Good morning student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about excretory products and their elimination. It's chapter 19 of class 11th. Then you can see in diagram this is right kidney and this left kidney and right ureter, left ureter, and this is urinary bladder and this urethra. Okay, and now I will discuss about micturition. Okay, the process of release of urine is called micturition. मतलब जब यूरिन के रिलीज़ की प्रोसेस होती है, ठीक है ना, जो यूरिन रिलीज होता है, बाहर निकलता है, उसकी जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्टुरेशन बोलते हैं. एंड न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग आर कॉल्ड मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स. ठीक है, जो उसमें जो न्यूरल होते हैं, जो आपका ब्रेन है, ठीक है ना, CNS है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, ब्रेन में, तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड आते हैं. ठीक है, जो आपका न्यूरल मैकेनिज्म है, ठीक है ना, तो न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट आर कॉल्ड मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स. ठीक है ना, तो जो आपके न्यूरल मैकेनिज्म है वो ही इसका कारण होते हैं मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स का. यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर. जो आपका यूरिन होता है वो स्टोर कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, अभी हमने देखा. ठीक है ना, टिल अ वॉलंटरी सिग्नल्स इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है ना, इसको वॉलंटरी सिग्नल्स मिलते हैं, किसके द्वारा मिलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा. किसको मिलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को मिलते हैं. दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. तो क्या होता है, इस सिग्नल से जो यूरिनरी ब्लैडर है वो स्ट्रेचिंग करता है. ठीक है ना, देन व्हेन इट गेट्स फिल्ड, और ये यूरिन से फिल्ड हो जाता है. स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर. ठीक है ना, स्ट्रेच रिसेप्टर कहाँ होते हैं, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसकी वॉल पे. सेंड सिग्नल टू द CNS. तो सेंड कहाँ भेजते हैं सिग्नल को, ये CNS में. फ्रॉम CNS मतलब क्या है, देखिए जो आपका CNS है उसमें क्या क्या होता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इसमें आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है. ठीक है ना, तो फ्रॉम CNS सिग्नल्स आर पास्ड एज मोटर मैसेज. ठीक है ना, मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड simultaneous relaxation of urethra sphincter that causes release of urine through urethra. क्या बोल रहा है, जब आपका CNS सिग्नल पास करता है, ठीक है ना, तो एक मोटर मैसेज के थ्रू करता है, एज अ मोटर मैसेज. मसल्स ऑफ ब्लैडर, जो आपकी यूरिनरी मसल्स की, जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं, ठीक है ना, एंड वो साइमल्टेनियसली उनके रिलैक्सेशन करती हैं यूरेथ्रा के. ठीक है ना, जो यूरेथ्रा में आपके स्पिंक्टर होते हैं, ठीक है ना, तो स्पिंक्टर को रिलैक्सेशन करती हैं. दैट कॉजेज रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है ना, थ्रू यूरेथ्रा. तो हम यूरेथ्रा के थ्रू इसको रिलीज बाहर कर देते हैं, ठीक है, बाहर निकाल देते हैं. देन आपका है नॉर्मली द अर्ज मिक्टुरेशन स्टार्ट्स व्हेन द ब्लैडर इज अ लिटिल मोर देन हाफ फुल ऑफ यूरिन. ठीक है ना, वो आपका हाफ से कुछ ज़्यादा आपका जब भर जाता है आपका ब्लैडर, तो मिक्टुरेशन का आपको अर्ज होता है. ठीक है ना, आभास होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम. नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए इसमें, ये देखिए आपका ब्रेन है. ठीक है ना, देन आपका देखिए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है ना, इसे हम CNS बोलते हैं, पूरा ब्रेन एंड CNS स्पाइनल कॉर्ड. देखिए ब्रेन है, इसमें थैलेमस पार्ट है आपका. ठीक है ना, मिक्टुरेशन सेंटर इन फ्रंटल लोब. ठीक है ना, फ्रंटल लोब में होता है आपका मिक्टुरेशन सेंटर. देन आपका प्रोटाइन मिक्टुरेशन सेंटर है. ठीक है ना, अपर मोटर न्यूरॉन्स है, आपका लोअर मोटर न्यूरॉन्स है. ठीक है ना, एंड सैक्रल मिक्टुरेशन सेंटर है, S2S जिसे हम बोलते हैं. देन आपका कहाँ गया, ये आपकी जो यूरिनरी जो आपका ब्लैडर है, ठीक है ना, उसकी बॉल पर. ठीक है, देन आपके स्पिंक्टर हैं ये. ठीक है, स्पिंक्टर क्या होते हैं, आपके रिलैक्स हो जाते हैं. ठीक है ना. देखिए इस नेक्स्ट डायग्राम में भी आप देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है ना, ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स पार्ट होता है ये आपका. ठीक है ना, देन आपका सेरिब्रम. ठीक है ना, देन आपका इसमें मेडुला. ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्लेंगेटा होता है ये. ठीक है ना, पॉन्स वेरोलाई होता है. तो इसको हम पढ़ेंगे जब आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे हम. ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए स्ट्रेच रिसेप्टर हैं आपके. ठीक है ना, देखिए फिर सेंसरी. ठीक है ना, मोटर सेंसरी. ठीक है ना, मोटर आपकी नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं. देन आपका यूरेथ्रा है. ठीक है ना, देखिए आपका इसमें दो स्पिंक्टर होते हैं, एक आपका इंटरनल स्पिंक्टर होता है, देन आपका एक एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है. ठीक है ना, जब एक्सटर्नल स्पिंक्टर आपका ओपन होता है तो आपका यूरिन यहाँ से पास होता है. ठीक है, चलिए अब हम यूरिन की बात कर लेते हैं. व्हाट इज अबाउट यूरिन. ठीक है ना, यूरिन इज अ फ्लूइड. ठीक है ना, आपका एक फ्लूइड है प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी. जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, किडनी के द्वारा होता है. पता है, हमने भी सारी मैकेनिज्म पढ़ी थी, किडनी में क्या क्या होता है, कैसे रोल करती है किडनी. ठीक है ना, देन यूरिन इज अ फ्लूइड प्रोड्यूस बाय द किडनी. किडनी से प्रोड्यूस होता है. दैट कंटेन्स
इसमें क्या होता है, आपका वेस्टेज होते हैं एंड एक्सेस मटेरियल होते हैं, ठीक है ना, कुछ जो अधिक मात्रा में जो आपके बॉडी के अंदर मटेरियल वो होते हैं, एंड इस एक्सक्रीटेड, इसको हम बाहर निकालते हैं फ्रॉम द बॉडी से थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है ना, यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें यह आपका क्वांटिटी ऑफ यूरिन, यूरिन की कितनी क्वांटिटी, उसमें यूरिन की जो क्वांटिटी है उसमें क्या है, क्या इन्वॉल्व है। तो एन एडल्ट मैन, ठीक है ना, एक एडल्ट मैन में एन एडल्ट मैन अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में एक्सक्रीट करता है 1.2 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन डेली, ठीक है ना। मतलब एक जो नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, नॉर्मल आपका ह्यूमन बीइंग है, वो आपका 1.5 लीटर, अराउंड आपका 1.5 लीटर यूरिन को पास करता है एवरी डे, ठीक है ना। नॉर्मली इट डिपेंड ऑन एक स्पॉट पर आपका फ्लूइड इनटेक, आपने कितना फ्लूइड लिया है, ठीक है ना, आपने डाइट में क्या क्या लिया है, ठीक है ना, कितना आपने अल्कोहल तो नहीं लिया वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लेवल ऑफ फिजिकल आपकी एक्टिविटी, आप फिजिकल एक्टिविटी कितनी कर रहे हो, ठीक है, इस पर डिपेंड होता है। एंड द एनवायरनमेंट टेम्परेचर, और हाँ एनवायरनमेंट टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब आपका डाइट में है कि आपने कितना डाइट कैसे लिया है, ठीक है ना, ये सब देखिए। एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, जो आप अगर आप एक्सेसिव फ्लूइड लोगे, ठीक है ना, अधिक मात्रा में फ्लूइड लोगे, ठीक है ना, एंड आपका लो टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, एक्सेसिव फ्लूइड लोगे एंड लो टेम्परेचर होगा, तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट, तो आपका जो यूरिन का आउटपुट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सब्सटेंस आप क्या लेंगे, लाइक टी आपने अगर ली, कॉफ़ी ली, ठीक है, एंड अल्कोहल, तो ये इंक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट को, आपका जो इंक्रीज जो आपका, ठीक है, जो आपका यूरिन है वो आपका अधिक बाहर निकलेगा। एंड दीज आर कॉल्ड डायूरेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है ना। आपका जो लाइक आपका टी, कॉफ़ी एंड आपका अल्कोहल है, ये आपके क्या होते हैं, डायूरेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन। ओके, तो यूरिन इज अ ट्रांसपेरेंट, यूरिन कैसी होती है आपकी, ट्रांसपेरेंट होती है, सबको ही पता है, तो सॉरी ये तो सबको ही पता है ना, आपकी यूरिन ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें यूरिन इज ट्रांसपेरेंट, यूरिन आपकी ट्रांसपेरेंट होती है, पेल येलो, ठीक है ना, कुछ हल्की येलो कलर की होती है, पीएच इसका 6.0 होता है, ठीक है ना। ये आपका यूरिन फ्लूइड है आपका। इट इज़ हाइपरटोनिक, ये कैसी होती है आपकी, हाइपरटोनिक होती है। इट एज अ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है देन ब्लड प्लाज्मा से। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज बिटवीन 1.003 से 1.04 जीरो के समथिंग होती है आपकी, ठीक है ना। इट हैज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ओडोर, ठीक है ना, इसकी स्मेल होती है इसमें। व्हेन अलाउड टू स्टैंड इट स्मेल्स स्ट्रांगली ऑफ अमोनिया, ठीक है ना, जिसकी स्मेल होती है वो अमोनिया से होती है। ड्यू टू बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया कारण होती है, बैक्टीरिया डिग्रेडेशन होता है बैक्टीरिया का, ठीक है ना। यूरिया की जो बैक्टीरिया डिग्रेडेशन होता है उससे होता है, ठीक है ना। अमोनिया में जो ट्रांसफर होती है फिर आपकी। द पेल कलर ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ठीक है। जो पेल कलर है इसका, जो पीलापन कलर है थोड़ा, वो आपका डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ठीक है ना। यूरिन में जो पिगमेंट प्रेजेंस है उस पर डिपेंड करता है। यूरोक्रोम, ठीक है, जो आपका पिगमेंट क्या होता है, यूरोक्रोम होता है, उस पर डिपेंड करता है कितना आपका जो यूरिन है वो कितनी आपकी येलो है, कितनी पेल येलो वगैरह, ठीक है ना। देखिए उसका, देखिए द कलर ऑफ यूरिन ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्वांटिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है ना। ये आपकी जो आपने कितना क्वांटिटी है, आपकी कितना आपने इनटेक लिया है पानी का, ठीक है ना, इन सब पे भी डिपेंड करती है। इन फीवर में यूरिन बिकम डार्क येलो, ठीक है ना। फीवर के टाइम आप देखते भी हो आपकी यूरिन को, अपने टॉयलेट को, ठीक है ना, यूरिन मीन्स टॉयलेट, ठीक है ना। तो इन फीवर में यूरिन बिकम डार्क येलो हो जाती है और ब्राउनिश इन कलर हो जाती है, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप केमिकल कंपोजिशन में क्या है, जस्ट वेट। देखिए केमिकल कंपोजिशन में केमिकली ह्यूमन यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका केमिकली अगर हम बात करें तो आपके यूरिन में 95% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, एंड 5% अदर सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड आर मेनली नाइट्रोजनस, जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड सच एज आपका यूरिया, ठीक है ना, एंड यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ह्यूपेरिक एसिड। ऑफ दिस यूरिया इज़ द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन यूरिन, ठीक है ना। जो आपका यूरिया है वो एक प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन यूरिन का, ठीक है ना। यूरिया की वजह से यूरिया ही है आपका वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। अमोनिया हमने देखा था, अमोनिया किसमें था, आपका जो एक्वेटिक एनिमल्स थे, ठीक है। नॉन नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन यूरिन इंक्लूड विटामिन सी, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना, फिनोलिक, आपका जो फिनोलिक एसिड है, सब्सटेंसेस, ठीक है ना, एंड ट्रेस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन यूरिन इंक्लूड अमोनिया, ठीक है ना, एंड मिनरल सॉल्ट सच एज क्लोराइड, सल्फेट एंड फॉस्फेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सब आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। सोडियम क्लोराइड
is the principal mineral source of urine. Urine also contains pigments, drugs and other substances, ठीक है, अदर substances भी होते हैं. देखिए अब आप इसमें देखिए आपको केमिकल कंपोजिशन में देखिए, जस्ट वेट, देखिए 95% ऑफ यूरिन इज वाटर, ठीक है, 95% क्या होता है आपके यूरिन में, वाटर होता है, ठीक है ना, वाटर होता है. देन आप देखिए इसमें 5% इज सॉल्यूट्स, ठीक है ना, इसमें क्या है, सॉल्यूट्स में आपका यूरिया है, ठीक है ना. किससे यूरिया किससे बनता है, आपका ब्रेकडाउन ऑफ एमिनो एसिड, जब आप एमिनो एसिड को ब्रेक डाउन करते हो उससे क्या बनता है, आपका यूरिया बनता है. देन आपका क्रिएटिनिन, ठीक है ना, हेल्प्स रिजनरेट ATP मोर इन स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना. एंड आपका यूरिक एसिड आपका ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है ना. चलिए देखिए अब इसमें आपका देखिए दैट टिपिकली आपका इसमें कंटेंस क्या, देखिए यूरिया आपका, ठीक है ना. देन आपका क्लोराइड आइंस है, सोडियम आइंस है, पोटेशियम आइंस है, क्रिएटिनिन है, बाइकार्बोनेट आइंस एंड यूरिक एसिड है, ठीक है ना. देखिए एवरेज यूरिन वॉल्यूम पर डे फॉर एडल्ट ह्यूमन 1.4 लीटर्स, मतलब ऐसा है 1.2 से 1.5 लीटर है. वैसे बोलते हैं कि 1.5 लीटर यूरिन रिलीज होता है, ठीक है. तो चलिए ये हमने किसकी बात की, आपकी पूरा यूरिन की बात की कि यूरिन क्या है क्या नहीं है, ठीक है. तो अब क्या है, अब आपका क्या है, जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है ना, वो हम देखेंगे इसमें आपके इस टॉपिक में. अब हम देखेंगे आपका जो इसमें आपके कंपोजिशन है, ठीक है ना, आपके फंक्शंस ऑफ आपका यूरिन, मतलब जो आप सॉरी किडनी के फंक्शंस क्या है, ठीक है ना, क्या क्या फंक्शंस करते हैं वो, ये सब. अब आपका हार्डली मैं एक लेक्चर और लूँगी आपका, बस अब ज़्यादा लेक्चर नहीं होंगे आपकी इसमें, ठीक है ना. हार्डली आपका 1 लेक्चर है इसमें, तो इसको आप रिवाइज करती रहिए. ओके, देन थैंक यू.